आज मैं सर्दियों के खास पौष्टिक और स्वादिष्ट गोंद, मखाना और कनक के लड्डू लेकर आई हूँ। हम इसे बहुत ही आसान विधि से बनाएंगे। ये लड्डू स्वाद और सेहत से भरपूर होते हैं। हेमा का नमस्कार। हेमा होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बनाते हैं गोंद, मखाना, कनक के स्वादिष्ट लड्डू। बिल्कुल आसान तरीके से स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बनाने के लिए मैंने कुछ सामग्री ली है। नारियल लिया है, इसको मैंने महीन काट लिया है। काजू, इसको भी मैंने कट कर लिया है। किशमिश लिया है, बादाम लिया है, कद्दू के बीज लिए हैं। मैंने गोंद लिया है, गोंद को मैं दरदरा पीस लूंगी। चिरौंजी लिया है, पिस्ता लिया है, खरबूजे के बीज लिए हैं और ये सौंठ है पिसी हुई और इलायची पाउडर। मखाने लिए हैं, मैंने मखाने को छोटा छोटा तोड़ लिया है और बूरा शक्कर है। ये लगभग 3 पाव बूरा शक्कर है। मैं 3 पाव आटे के ही लड्डू बनाऊंगी। जितना आटा लेना है उतना ही बूरा शक्कर लेना है। 3 पाव ही मैंने देसी घी लिया है। जितना आटा लेना है उतना ही घी लेना है। इन मेवाओं को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, थोड़ा मोटा ही रखा है ताकि मुंह में क्रंच आए इसका, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इसको पीसना नहीं है, मोटा मोटा काटना है जैसे कि मैंने काटा है। मैं गोंद को दरदरा पीस लूंगी। मैंने गोंद को दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हैं हमें इसी तरह का पीसना है। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये लड्डू बनाना बताऊंगी। 3 पाव मैंने गेहूं का आटा भी लिया है। घी को मैंने कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। घी गरम हो गया है। अब मैं घी में आटा डाल दूंगी। ये 3 पाव आटा है और 3 पाव ही मैंने घी लिया है। अब इसको हम मीडियम टू लो आंच पर धीमे धीमे भूनेंगे। आटा को स्लो आंच पर धीमे धीमे भूनेंगे। और इसको बराबर चलाते रहेंगे। आंच को स्लो ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आटा जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। आटा को हमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, इसको अच्छे से भूनना है। ये लड्डू बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता। आप देखेंगे इसी कढ़ाई में मैं सारी मेवा भी भून लूंगी। कनक के लड्डू ताकत और एनर्जी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ठंडी में ये खाना बहुत अच्छा रहता है। मैं तो इसको बहुत सारे बनाकर रखती हूँ और 15 से 20 दिन तक ये खराब भी नहीं होते हैं। आराम से इसको आप फ्रिज के बाहर रखकर आराम से खाइए और बहुत ही टेस्टी होते हैं। मुंह में घुल जाते हैं, इतने स्वादिष्ट होते हैं। इन लड्डुओं को अगर आपने एक बार बना लिया तो हर बार आप इसी तरीके से बनाया करेंगे। आसानी से को बिगिनर भी आराम से बना सकते हैं। बस आटा भूनने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी फटाफट से हो जाता है। मैंने आंच को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और स्लो आंच पर ही मैं आटा को भून रही हूँ। जब भी ये लड्डू बनते हैं अड़ोस पड़ोस में सब जगह खुशबू पहुंच जाती है और सबको पता चल जाता है कि लड्डू बन रहे हैं। धीरे धीरे आटा भूनने की ओर जा रहा है। जब आटा भून जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ, ये लड्डू हड्डियों को मजबूत करता है, कमजोरी और थकान दूर करता है, शरीर में ताकत और गर्माहट देता है, जोड़ों में दर्द में राहत देता है। डिलीवरी के बाद ये लड्डू खास तौर पर बहुत लाभकारी होते हैं। शरीर की रिकवरी और एनर्जी बढ़ाता है और शरीर को तुरंत ही एनर्जी देता है। पाचन हल्का करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे आटे ने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही ये भुन जाएगा। आप चाहें तो इन लड्डुओं में थोड़ा मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना मावा के ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। मावा डालने से जल्दी खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन इस तरह बनाने पर काफी दिन तक ये ऐसे ही बने रहते हैं, खराब नहीं होते। आटा ब्राउन कलर का हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये लगभग भून चुका है।
अब मैं इसमें गोंद डालूंगी। जो मैंने गोंद को बारीक पीसा था उसको मैं डाल दूंगी। इसी के साथ ही गोंद भून जाएगी। आप देख सकते हैं गोंद फूलना स्टार्ट हो गई है। आंच को मैंने धीमा ही रखा हुआ है। गोंद हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और जाड़े में इसको खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। गोंद अभी भून ही रही है, तभी मैं इसमें गरी भी डाल दूंगी और धीरे धीरे मैं सारे मेवे डालती रहूंगी ताकि ये भी साथ में भूनते रहेंगे और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अलग से इनको भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग से भूनने पर बहुत सारे बर्तन घी वाले हो जाते हैं। इस तरह से भूनने पर बहुत अच्छा रहता है और बहुत आसानी से सारे मेवा भून जाते हैं। चिरौंजी डाल रही हूँ, पिस्ता डाल रही हूँ, काजू डाल रही हूँ और बादाम भी डाल दे रही हूँ। इन सबको भूनना है। आंच को मैंने धीमा ही रखा हुआ है, धीमी आंच पर ही मैं भूनूंगी। ये कद्दू के बीज भी डाल दे रही हूँ और खरबूजे के बीज भी डालूंगी। इन सभी मेवाओं के साथ हम आटे को अच्छे से भूनेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। खरबूजे के बीज चटकने लगेंगे, तब तक हमें इसको भूनना है। इतनी मस्त खुशबू आ रही है। जब आप ये लड्डू बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कढ़ाई भारी तले की हो ताकि कोई चीज लगे नहीं। खरबूजे के बीज चटकना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी मेवा अब भून चुकी है। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। अगर किशमिश पहले डाल देते तो किशमिश जल जाती, इसलिए हम किशमिश लास्ट में डाल रहे हैं। किशमिश भी हल्की भून गई है। आप देख सकते हैं किशमिश ऊपर आ गई है। और अब मैं इलायची का पाउडर लगभग 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और लगभग 3 चम्मच मैं सौंठ डालूंगी। और इसके ठीक बाद ही मैं मखाने डाल दूंगी। अब मखानों के साथ इनको भूनेंगे। मैं अगर किसी के यहाँ मिठाई देने जाती हूँ तो लोग मुझसे बोलते हैं, माँ ये सब मिठाई मत लाया करो, अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू वही लाया करो, हमें तो वही पसंद है। और मुझे अक्सर यही लड्डू बनाकर सबको देने पड़ते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि मिठाइयाँ तो हम इतनी आ जाती हैं कि हमें इधर उधर बांटना पड़ जाता है, लेकिन लड्डू हम खुद खाते हैं, इसलिए आप लड्डू ही बना के लाया करो। आपके हाथ के लड्डू हमें बहुत पसंद है।
और ये लड्डू सच्ची में जिसने भी खाया सबने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब मखानों के साथ भी हम थोड़ा और भूनेंगे ताकि मखाने भी क्रिस्पी हो जाएं। इस तरह से मेवा भूनने पर मेवा जलती नहीं है और बहुत अच्छे से हल्की ब्राउन होके क्रिस्पी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किशमिश भी कितनी अच्छी गोल गोल हो गई है। सारा सामग्री अच्छे से भून चुका है, मखाने भी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इसमें भूरा शक्कर मिलाऊंगी। और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम मिला देंगे। इसको ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हाथ से सहने लायक हो जाए। इसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम एक बर्तन में ये थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे ताकि गर्म रहे, और इसको हम ढककर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा निकालकर इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। अब हम लड्डू बनाएंगे। आटा थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन अभी भी बहुत गर्म है। इस तरह से हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमने जो कढ़ाई में लड्डू बनाने की सामग्री रखी हुई है उसको ढककर ही रखें और थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप लेकर और लड्डू बनाएं। इस तरह से ठंडा नहीं होगा और धीरे धीरे आपके सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, लड्डू तैयार हो गए हैं। सेहत से भरपूर, स्वाद में लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस तरीके से लड्डू बनाकर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे बनाए ये लड्डू कैसे लगे। सभी अपना ख्याल रखें। अगली रेसिपी के साथ जल्दी ही मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।